प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है मांगलिक लड़की की शादी। मांगलिक होने का नाम सुनते ही समाज में एक अलग सा डर और चिंता फैल जाती है, विशेष रूप से भारतीय समाज में, जहां जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति का विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में विशेष स्थान होता है। कई लोग मानते हैं कि मांगलिक दोष होने से शादीशुदा जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। ऐसे में कई लड़कियों और उनके परिवारों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यह कहानी एक ऐसी ही मांगलिक लड़की की है जिसने समाज की धारणाओं से लड़ते हुए अपने सपनों को साकार किया। यह कहानी है अंशिका की, जो राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक सामान्य परिवार की लड़की थी। अंशिका बचपन से ही पढ़ाई में होशियार और जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह रखने वाली थी। वह हमेशा अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचती थी और उन्हें गर्व महसूस कराने के लिए मेहनत करती थी। अंशिका के माता-पिता उस समय बेहद खुश हुए जब उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। उसे लेकर उनके मन में कई सपने थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी करेगी और जीवन में सफलता प्राप्त करेगी। लेकिन तभी अचानक उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अंशिका के इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही उसके माता-पिता ने उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। लेकिन जब भी उसकी कुंडली देखी जाती, पंडित जी यही कहते, यह लड़की मांगलिक है, इसे शादी में समस्या आ सकती है। यह सुनकर अंशिका के माता-पिता चिंतित हो गए। समाज में यह धारणा थी कि मांगलिक लड़कियों की शादी जल्दी नहीं होती और अगर हो भी जाए तो पति की उम्र कम हो सकती है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। अंशिका की मां दिन-रात चिंता में डूबी रहती थी। उन्होंने कई पंडितों से सलाह ली, पूजा पाठ करवाई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। अंशिका को भी इस बात का दुख हुआ, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सोचा कि अगर उसकी शादी नहीं हो रही तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका जीवन बेकार है। उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। वह अब एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रही थी और धीरे-धीरे अपने करियर में उन्नति कर रही थी। लेकिन समाज और परिवार का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदार हर बार उसकी शादी का मुद्दा उठाते और उसके मांगलिक दोष को लेकर चिंताएं जताते। यह सब सुन-सुनकर अंशिका को अब समझ आने लगा था कि समाज की धारणाओं से ऊपर उठकर उसे अपने जीवन के निर्णय खुद लेने होंगे। एक दिन अंशिका ने अपने माता-पिता से बात की। उसने उन्हें समझाया कि जीवन में सिर्फ विवाह ही सब कुछ नहीं है। यदि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह एक सफल और खुशहाल जीवन नहीं जी सकती। उसने अपने माता-पिता से आग्रह किया कि वे समाज की बातों पर ध्यान न दें और उसे अपने तरीके से जीवन जीने दे। अंशिका ने तय किया कि वह विवाह तभी करेगी जब उसे सही व्यक्ति मिलेगा, चाहे वह मांगलिक हो या नहीं। उसने अपने
माता पिता से यह भी कहा कि अगर उसका जीवन साथी उसके गुणों और उसकी सोच को समझने वाला होगा तो उसकी कुंडली का दोष भी कोई समस्या नहीं बनेगा। नए रास्ते की ओर अंशिका के इस आत्मनिर्णय ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। उसने न केवल अपने करियर में बड़ी उपलब्धियां हासिल की बल्कि उसने अपनी सोच और आत्मबल से समाज की धारणाओं को भी चुनौती दी। कुछ समय बाद अंशिका की मुलाकात रोहित से हुई। रोहित एक सफल इंजीनियर था और समाज की इन दकियानूसी धारणाओं से दूर था। उसने अंशिका की सोच और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। जब रोहित के परिवार को अंशिका के मांगलिक होने का पता चला तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अंशिका और रोहित का विवाह धूमधाम से हुआ। उनके विवाह ने समाज को यह सिखाया कि कुंडली के दोषों से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ। आज अंशिका और रोहित एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और उन्होंने साबित कर दिया कि मांगलिक दोष किसी के जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता। इस कहानी का संदेश यही है कि समाज की धारणाओं को तोड़ा जा सकता है अगर हम अपने आत्मबल और सोच को मजबूत रखें। मांगलिक लड़की की शादी भाग 2। कहानी की मुख्य पात्र है राधिका, जो एक सजीव, स्वप्नदर्शी और स्वतंत्र विचारधारा वाली लड़की है, परंतु समाज में उसे मांगलिक करार दिया जाता है जो उसके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है जो समाज के अनुसार उसकी शादी में बाधा बन रहा है। राधिका के माता पिता समाज के परंपराओं के अनुसार उसकी शादी को लेकर चिंतित हैं। हर रिश्ते की बात मांगलिक दोष के कारण टूट जाती है, लेकिन राधिका का मानना है कि उसकी शादी की सफलता का उसकी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह उसके और उसके जीवन साथी की आपसी समझ और प्रेम पर आधारित होनी चाहिए। राधिका का सामना कई कठिनाइयों से होता है, समाज की मान्यताओं और अपने माता पिता की उम्मीदों के बीच वह खुद को फंसा हुआ पाती है। वह चाहकर भी आजकल के इस समाज की विडंबनाओं से खुद को अछूता नहीं रख पा रही थी, पर वो मजबूर थी। करती भी क्या? अंततः उसे अर्जुन नामक एक युवक से जान पहचान हो जाती है। फिर पहचान दोस्ती में बदल जाती है और देखते देखते दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दिनों के बीच अच्छी समझदारी और बॉन्डिंग हो गई थी। अर्जुन खुले विचारों का लड़का, वो इन विडंबनाओं में विश्वास नहीं करता था। वो मांगलिक दोष और कुंडली जैसी मान्यताओं में विश्वास नहीं रखता था। अर्जुन का मानना है कि प्यार और सम्मान ही किसी रिश्ते को सफल बना सकता है, न कि ग्रहण क्षत। राधिका और अर्जुन दोनों परिवारों का विरोध झेलते हैं, लेकिन अपने विश्वास पर कायम रहते हैं। अंततः उनकी प्रेम कहानी समाज की परंपराओं को तोड़कर सफल होती है। शादी के बाद उनका जीवन यह साबित करता है कि कुंडली या मांगलिक दोष से बड़ा
होता है एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान। इस कहानी में मांगलिक दोष की परंपरागत मान्यताओं पर सवाल उठाए गए हैं और यह दर्शाया गया है कि कैसे अपने विश्वास और प्रेम के बल पर व्यक्ति समाज की धारणाओं को बदल सकता है। इन दोनों ने समाज को सच का आईना दिखाया, जिससे समाज में एक नई सोच ने जन्म लिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।